हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज है फ्राइडे फ्रेंड्स, और आज मुझे अपनी जो यूएसजी हमारी हुई थी उसका रिपोर्ट दिखाने जाना है डॉक्टर के पास। तो मैं उसी के लिए निकल रही हूँ और हमें सुबह ना 8 बजे ही निकलना था फ्रेंड्स, लेकिन 8 बजे जा कर के ही हम दोनों की नींद खुली थी। और जैसे ही उठी देखी बारिश हो रही थी। क्या करती, फिर उसी बारिश मतलब हो ही रही थी, उसी में जल्दी जल्दी रेडी हुई और निकली घर से। और यहाँ अब हम लोग हावड़ा मैदान पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज का बस पकड़ेंगे, मतलब वही मेडिकल कॉलेज के पास ही उतारता है। वहाँ से वॉक करके आप मुश्किल से 5 मिनट के अंदर में पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। बस इतना ही दूरी पड़ता है। अब हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल के अंदर फ्रेंड्स। डॉक्टर वगैरह से हमने दिखा लिया है और मेडिसिन लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन के लाइन में ना बहुत लंबी लाइन थी फ्रेंड्स। और ये अभी मतलब मैं वहाँ से 9 बजे से पहले ही घर से निकल गई थी और अभी 4 बज गए थे यहाँ। और बीच बीच में मैं नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि लाइन वगैरह में इधर लगना उधर लगना बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। प्राइवेट और सरकारी में यही फ़र्क होता है फ्रेंड्स, कि यहाँ हर चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। प्राइवेट में होता है कि आप हैंड टू हैंड अपनी सारी चीज़ें करवा लेते हैं। तो खैर यहाँ मेरा यूरिन टेस्ट वगैरह सब हुआ था, तो इस वजह से मैं खाली ही पेट घर से निकली थी। और अब ना मुझे बहुत चक्कर दे रहा था भूख से और कमज़ोरी लग रही थी। तो शैम मियो मोड़ में लेकर के मुझे आए, पास में ही था थोड़ी दूरी पर। और यहाँ से हम लोगों ने नाश्ता किया और मैं केक भी खाई, तो थोड़ा एनर्जी आया। उसके बाद अब हम लोग निकल गए घर के लिए और अब रात हो चुका अच्छा खासा फ्रेंड्स। The next day. कल नाइट में ना फ्रेंड्स मैं ब्लॉग और कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। घर आते आते अच्छा खासा टाइम हो चुका था और काफ़ी हैरेसमेंट लग रही थी, काफ़ी वीकनेस लग रही थी। तो खाना वगैरह खा करके मेडिसिन ले करके मैं सो गई थी। और आज है सैटरडे, मतलब फ्राइडे को मैं गई थी डॉक्टर के पास, और आज है सैटरडे। सुबह का टाइम है। खाली पेट की मेरी जो दवाई है, जैसे कि थायराइड की दवाई और खाली पेट की दवाई वहाँ से भी मिली है, तो वो सब मुझे खाना है। तो मैं ब्रश वगैरह करके फ्रेश हो गई हूँ फ्रेंड्स। सिर्फ दवा खानी है। दवा खाने के थोड़ी देर के बाद नाश्ता वगैरह करूँगी और फिर लंच वगैरह भी बनाना है। सोच रही हूँ ना सिंपल सा दाल चावल ऐसे ही कुछ बना लूँगी। और मॉर्निंग का क्लास चल रहा है, शैम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। शैम ना मेरे लिए दूध ला दिए हैं, क्योंकि मुझे ना थोड़ा कफ़ कोल्ड भी हो रहा है। तो हल्का गुनगुना करके दूध पीऊँगी ना, तो हल्क में ना थोड़ा सा पेन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आराम भी मिलेगा। और दूध वगैरह ये सब अब मुझे डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ा अपनी डाइट अच्छी खासी लेनी होगी, मतलब अच्छे से खाने पीने का केयर करना होगा। तो शैम ने ना ब्रेड ला दिया था और एग ला दिया था, तो उनको मैं अभी बना करके दे चुकी हूँ। वो नाश्ता अपना कर रहे हैं। वही 10 प्लस हो ही गए थे बच्चे, जाते जाते फ्री होते होते तब जा कर के शैम नीचे से ये सब चीज़ें ला करके दिए थे। तो शैम को मैं जल्दी से बना करके दे दी थी। और मैं अपने लिए बना रही हूँ। मैं 2 ही ब्रेड ली थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं था। और ये भी बहुत ज़्यादा हेवी नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि मुझे ना दूध भी लेना है साथ साथ, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता नाश्ता, मैं इतना खा नहीं पाती। तो इसलिए मैं 2 ही ब्रेड अपने लिए ली हूँ। और आज पता है क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं कैमरा ऑन कर दी थी और उसके बाद मुझे लगा शूट हो रहा है। कैमरा मतलब ऑन नहीं करी थी, मुझे लगा शूट हो गया, मैं कैमरा ऑन कर दी हूँ और मैं कैमरा ना ऑन ही करना भूल गई थी। तो फिर यार देखी कि अरे अभी तक तो कैमरा ऑन ही नहीं हुआ, तो जल्दी से कैमरा ऑन की। मतलब यही होता है ना, जब आप थोड़ा हेल्थ से ये वीक हो जाते हो ना, तो आपका जहन भी किसी चीज़ में सही से मतलब कॉन्टेक्ट किसी चीज़ को नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे अपना नाश्ता मैं रेडी कर ली फ्रेंड्स। मैंने 2 खजूर भी लिए हैं और ले करके आ गई हूँ रूम में। शैम कली खजूर वगैरह सब मेरे लिए ला दिए कि तुम ये सब चीज़ खाओ। और आज शायद जा कर के कुछ फ्रूट्स वगैरह भी ले करके आएंगे, क्योंकि मुझे अभी ये सब चीज़ों को खाना पड़ेगा और अच्छे से केयर अपनी करनी पड़ेगी। और आप लोग का दिल से शुक्रिया। कल मैं ना ब्लॉग में थोड़ा सा रो दी थी, तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो आप लोग परेशान ना हो, मैं ना 2 दिन से थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और यही रीज़न था कि मैं ब्लॉग ऑन की थी ना, तो मुझे ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था। बट हाँ, आप लोगों से ना बातें करते करते मतलब मेरा दिल भर आया था, तो बस। लेकिन मेरे आंसू देख के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो आप लोग प्लीज़ परेशान ना हो, बस ऐसे ही। आप लोग भी मेरी फैमिली है, तो होता है ना, आपको कुछ भी तकलीफ़ हो तो फैमिली के पास आप रो भी सकते हैं। तो बस ऐसे ही मुझे आप लोगों के सामने रोना आ गया, और कोई बात नहीं है। अब मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों ने बहुत दुआ की है, तो आप लोगों की ही दुआ रंग लाई है। रिपोर्ट मेरा यूएसजी वगैरह का क्या आया है, वो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, आगे मैं बताऊंगी। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स की थी फ्रेंड्स। आ गई हूँ किचन में और सोच रही थी खाने में है टिंडली वगैरह है, मगर इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही। तो मैंने एक तरफ राइस चढ़ा दिया था और इस तरफ दाल बॉईल करके दाल को बघार लगा रही। इस तरह की दाल बना दूंगी ना, तो दाल चावल शैम भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी जितना हो सकेगा। और सब्ज़ी वगैरह इस तरह कुछ भी कुकिंग करने का मन नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, मैं इतनी तबीयत ख़राब में भी ना 1 दिन भी पूरा रेस्ट नहीं ली हूँ।
कोई ना कोई टाइम का कुछ ना कुछ बनाने के लिए आ ही रही हूँ किचन में, तो ये चक्कर में। तो खैर खाना हमारा रेडी हो चुका है। दाल चावल हमने बना दिए फ्रेंड्स, और मेरा मन अजीब हो रहा है। जा रही दवा भी खाने, नाश्ता के बाद भी दवा खाना था क्योंकि मैं खाई नहीं हूँ, ये भी खाना। किचन में आ गई है फ्रेंड्स। सैम सो रहे हैं, वो फैन ही नहीं बंद करने दे रहे। वो दो फैन, ऊपर वाला फैन और टेबल फैन दोनों चला करके रखे हुए, और कोई एक फैन भी नहीं बंद करने दे रहा है। दोनों फैन में मैं आपसे बात ही नहीं कर पाती। सो मैं दवा खा के थोड़ा सा रिलैक्स की हूँ और आ गई हूँ किचन में। मैं सोची आप लोगों से वो अपडेट दे दूँ। कमेंट आ रहा था कि आप फ्राइडे को दिखाने वाली थी, आपका रिपोर्ट क्या आया। तो डियर, जो डॉक्टर ने पहले मतलब ये बताया था कि ये चीज़ हो सकती है, जैसे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, जो वो मिसकैरेज के बाद जो मेरा जो भी अंदर छूट गया था, डॉक्टर से नहीं इलाज हो पाया था इस वजह से। सो उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम मुझे हो रही थी। तो डॉक्टर ने पहले से, तो डॉक्टर जब फर्स्ट डे मैं गई थी तो मेरी कंडीशन देख करके डॉक्टर ने कहा था कि एडमिट आपको करना पड़ेगा। लेकिन सोनोग्राफी रिपोर्ट देख करके डॉक्टर ने ना मुझे मेडिसिन वगैरह चलाया, और ये वहाँ गई थी तो फिर से यूरिन टेस्ट वगैरह भी हुआ था कल, ये सब हुआ, इसलिए आने में बहुत लेट हो गया था फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। हालांकि मेडिसिन वगैरह मैं वहाँ से ली ही नहीं, क्योंकि मेडिसिन में अगर लेने के लिए वहाँ से लाइन लगाती ना तो 60-70 आदमी के पीछे लाइन था, 60-70 लोग पहले से थे। तो वो पता चला और रात हो जाती। तो श्याम बोले कि मैं तो मेडिसिन ना प्राइवेट से ही ले दे रहा हूँ। तो हालांकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली आई है, महंगी मेडिसिन आई है फ्रेंड। प्रॉब्लम भी बड़ा है तो मेडिसिन तो महंगी आएगी। लेकिन डॉक्टर से मैंने क्लियरली पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि वही इन्फेक्शन है, ये कुछ एंटीबायोटिक वगैरह मेरी चल रही है, जो कि बहुत मतलब महंगा। एक टैबलेट उसका पड़ रहा है फ्रेंड्स, जो एंटीबायोटिक अभी मेरी चल रही है उसका 75 रुपीज से एक टैबलेट का पड़ रहा है, कॉस्ट आ रहा है। सो खैर जो भी हो, दवा से कोई नहीं। जितनी मैं परेशानी में थी ठीक हो जाऊंगी। तो आप लोग देखते हैं कि मैं ऐसे कभी बीमार नहीं पड़ती थी, वो वायरल फीवर, सर्दी खांसी वही होती थी, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं हो रही थी। और ये हुआ है तो ये भी मेरी ही हम मतलब थोड़ा होता है ना कि आप इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, सोचते हैं कि अरे घर में परिवार में उलझ के सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, उस चक्कर में हुआ है। तो खैर जो भी हो, अभी मैं ठीक हूँ। ठीक क्या, कमजोरी बहुत है। डॉक्टर ने भी ये कहा कि इतना जो बॉडी से ब्लड लॉस हुआ, आयरन की भी उन्होंने टैबलेट वगैरह दी है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि अभी आपको खाना पीना सब बहुत अच्छे से करना होगा, और ब्लड बनने की चीज़ें खानी होगी, बेदाना वगैरह उन्होंने बोला खाने के लिए, और खाना वगैरह एकदम हमको मतलब उनका कहना है कि आपको हर 1 घंटे 1.5-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना होगा। मतलब 2-3 मील जो हमारा नाश्ता, लंच और डिनर हो रहा है, उसके अलावा भी हर 1-1.5 घंटे पे कुछ ना कुछ खा करके पानी पीते रहना आपको। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ फ्रेंड्स, और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, खुशी की बात है कि मैं बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ कि कल जो नाइट वाली मेरी मेडिसिन सब नाइट में चली है और आज सुबह में चली है, तो मेरा जो ये यहाँ पे पेन होता था वो सब भी होना बंद हो गया, बहुत आराम हो गया, मतलब एकदम रुक गया है। सारी चीज़ें ये सब कंट्रोल में आ गई। रही कमजोरी की बात तो फ्रेंड्स वो तो टाइम लगेगा, डॉक्टर ने भी कहा कि इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको अच्छे से अपना केयर करना पड़ेगा, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। तो वो तो मैं धीरे धीरे कर लूँगी, उसका कोई ये नहीं है। सो मैं यही सोची कि आप लोगों को अपडेट दे दूँ। आप लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत फिक्र जता रहे थे आप लोग, वही चीज़। खाने में फ्रेंड्स सिर्फ दाल चावल बना करके रख दी हूँ, क्योंकि इसी को बनाते बनाते मैं हाँफ रही हूँ। किचन में खड़ी होती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं हाँफना शुरू कर देती हूँ। बॉडी ना मेरा मतलब किचन में खड़ी होती है ना तो मेरा बॉडी अंदर से ना कांपना शुरू, मतलब ऐसा मुझे फील होता है, पता ही नहीं कांपता नहीं कांपता है, बट मुझे फील होता है कि जैसे मेरी बॉडी कांप रही है ऐसे, अगर थोड़ा ज्यादा देर खड़ी हो जा रही तो। और दूसरी चीज क्या हुई कि होता है ना फ्रेंड्स, जब आपके बॉडी में ब्लड की कमी होती है ना, तो ये हकीकत है कि आपको हर एक चीज मतलब फीवर वगैरह ज्यादा आएगा, हर एक चीज का इफेक्ट ज्यादा होगा मौसम का, आज कुछ भी। तो कल बारिश आप देख रहे थे हो रही थी, हालांकि मैं बारिश में थोड़ा बहुत 2-4 पानी मेरे सर पे पड़ गया होगा इधर से उधर जाने में, हॉस्पिटल में ही, तो इस बार उस वार्ड पे जाने में।
तो उसकी वजह से यार क्या रीजन है नहीं पता, जैसे मैं वहां से निकली ना रास्ते से ही मेरा पूरा बॉडी हाथ टूटने लगा, हल्का हल्का फीवर आने लगा। और नाइट में फीवर तेज वाली नहीं थी, फीवर अंदर थी, मतलब अंदर वाली जो होती है, लेकिन मुझे ना यहाँ पे चेस्ट में यहाँ पे पेन है अंदर से, और कफ कोल्ड टाइप का फिर से शुरू हो गया है, उसी पे कंटिन्यू फीवर। आपको आवाज भी मेरी भारी भारी लग रही है, गला भी मेरा फंस रहा है उसी वजह से। तो ये सब चीज होता है, इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपना हेल्थ का केयर करके इम्यूनिटी पावर बढ़ा के रखनी चाहिए। हालांकि मेरा सब चीज सही था फ्रेंड्स, मैं ऐसा कभी नहीं बीमार पड़ती हूँ, वही रीजन है जिसकी वजह से हो गई है। ब्लड इतना लॉस हुआ तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी पावर तो मेरी बहुत वीक हो ही गई होगी, और यही रीजन है कि अब मुझे फीवर वगैरह कफ कोल्ड ये सब बैक टू बैक अटैक कर रहा है। खैर इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम से ये होगी तो अब इन सब चीजों से भी जब। हाँ फ्रेंड एक चीज और, एक ब्लड टेस्ट भी मेरा लिखा गया है, तो वो ब्लड टेस्ट मैं कल से परसों तक जाऊंगी कराने, क्योंकि ऐसे भी अभी करा के भी रख लूंगी तो वो घर में ही रहेगा। डॉक्टर को फ्राइडे को ही दिखाना है। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल से परसों तक, सैम बोले कि बहुत ज्यादा हैरेसमेंट है, कल से परसों मैं तुमको ले आके ब्लड टेस्ट भी प्राइवेट से करा देंगे, और ले जाकर के फिर वही डॉक्टर से चेकअप ब्लड टेस्ट का रिपोर्टिंग करवा लेंगे। फिर उसके बाद क्या मेडिसिन चलता है नहीं चलता तो वो चलता रहेगा। देखिए फ्रेंड्स मैं इतना ही बोली तो मैं बहुत हाँफ गई, ये मेरी कंडीशन हो रखी है। तो चलिए अब इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूंगी। ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहे आप लोग सब। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआ की है, और आप लोगों की ही शायद दुआ रंग लाई है कि मेरी रिपोर्ट, मतलब जितना मैं घबराई हुई थी, परेशान थी कि क्या आएगा नहीं आएगा, उतनी नहीं आई है। इन्फेक्शन वगैरह है वो धीरे धीरे उस चीज की दवाई अब मेरी चल रही है। डॉक्टर ने भी कहा कि इंशाल्लाह तुम ठीक, मैं डॉक्टर को बोली, डॉक्टर ने कहा कि इसी दवा से ठीक हो जाओगी। मैंने कहा कि अगर नहीं ठीक हुआ फिर नेक्स्ट मंथ मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ बोले तो फिर एक बार आ जाना, लेकिन जरूरत मुझे नहीं लगता कि अब पड़ेगी, इसी दवा से तुम ठीक हो जाओगे। तो बहुत दिल को जाके सुकून मिला। तो चलिए फ्रेंड्स मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, जाती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करूंगी, मुँह हाथ धोंगे, फ्रेश होंगे और थोड़ा आराम करूंगी, क्योंकि आप लोग देख रहे इतना ही बात की तो मैं हाँफना शुरू कर दी। चलिए अल्लाह हाफिज।